सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। भाई, मेरे को मामला कुछ गड़बड़ लगता है। इतने बड़े कांड के बाद चुपचाप 1.5 करोड़ लेके सुमकांडी में बैठ जाना, ये डॉक्टर जैसे आदमी के लिए बात हजम नहीं होती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है इकबाल। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आकृति और डॉक्टर ने दोनों ने मिलकर मिसेस गोयल को अपना शिकार बनाया हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके कहने के मुताबिक डॉक्टर रजनीश का हमने पिछला रिकॉर्ड चेक करा है। इसके पहले वो मद्रास में रहता था और वहाँ पर भी उनके एक इल्ज़ाम लगाया था। मामला कोर्ट तक पहुँच गया और कोर्ट ने उसे 22 से बरी कर दी। और वो शहर छोड़कर चला गया। मुझे नहीं लगता अब वो इस शहर में भी प्रैक्टिस कर पाएगा। हाँ हाँ, क्या? ठीक है करण भाई, पुलिस स्टेशन से फोन था, किसी ने आकृति का मर्डर कर दिया। क्या? करण भाई, इस लड़की के मरने के स्टाइल को देखकर अपने को लगता है कि जरूर किसी औरत ने इसको टपकाया होगा। आपका क्या ख्याल है? लगता तो यही है। खास तौर पर इस लिपस्टिक से लिखे हुए ये शब्द। मुझे पूरा यकीन है ये शब्द इसी लिपस्टिक से लिखे हैं। कहीं ये लिपस्टिक उस औरत की तो नहीं जिसने इसको मारा है? शायद। इकबाल, ऐसी लिपस्टिक हम पहले भी कहीं देख चुके हैं। ये लिपस्टिक विपाशा गोयल की भी हो सकती है। विपाशा वो तो घर पर नहीं है, लेकिन बात क्या है? हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अब सवाल जवाब में क्या रखा है कर्नल? डॉक्टर को तो आप लोग बेगुनाह मान ही चुके हैं। जी नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। दरअसल हम यहां एक कत्ल की तहकीकात के लिए आए हैं। कत्ल? जी हाँ, कत्ल, आकृति का कत्ल। आकृति का खून हो गया? जी हाँ, और हमारा ख्याल है खूनी और कोई नहीं, आपकी पत्नी है। What nonsense! मतलब विपाशा अपनी सहेली का खून क्यों करेगी? हाँ, क्योंकि आकृति ने आपकी बीवी को धोखा दिया था। ऐन वक्त पर अपना बयान बदल देने की वजह से आपकी बीवी को आपके और समाज की नजरों में शर्मिंदा होना पड़ा। कर्नल, आप मेरी पत्नी पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। बुनियाद है मिस्टर गोयल। ये लिपस्टिक जिससे आपकी पत्नी ने धोखेबाज और गद्दार लिखकर अपने मन की भड़ास निकाल ली थी, ये लिपस्टिक पहचानते ना आप? क्या सबूत है कि ये लिपस्टिक मेरी पत्नी की है? वाह गोयल साहब वाह, जब ये लिपस्टिक हमें डॉक्टर रजनीश के घर में मिली थी तो ये सबूत का दर्जा रखती थी, और आज आपके लिए ये। मिस्टर गोयल, ये लिपस्टिक आपकी पत्नी की है या नहीं, ये तो वो खुद हमें बताएंगी। फिलहाल हमें ये बताइए कि इस वक्त तो है कहां? वो दरअसल वो इन सब घटनाओं से इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने उससे कहा कि कुछ दिनों के लिए हमारे मर्ड आइलैंड वाले फार्म हाउस में जाके आराम करें। फार्म हाउस? विपाशा, 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 विपाशा। एक मिनट मिस्टर गोयल, यहां किसी भी चीज को आप हाथ नहीं लगाएगा, प्लीज। लेकिन कर्नल, विपाशा को
drugs. Mr. गोयल, क्या आपकी पत्नी ड्रग्स लेती थी? जी हाँ, इसलिए मैंने उसे लिमिटेड खर्च देना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी इस लत पे कंट्रोल कर सके। मिस्टर गोयल, आपकी पत्नी यहाँ अकेले आई थी? जी हाँ, उसने अकेले आने की जिद की थी, इसलिए। अच्छा, तो इनके यहाँ आने के बाद किसी वक्त आप भी यहाँ आए? जी नहीं, क्यों? ये 2 ग्लासेस इस बात का सबूत है कि इनके साथ आज कोई और भी था। हाँ, कोई और। हेलो जी, नहीं, ये किसी मिस्टर गोयल का नंबर नहीं है। देखिए, किसी ने आपको गलत नंबर दिया, रॉन्ग नंबर। हेलो कर्नल। हेलो डॉक्टर रजनीश। आप लोग इस वक्त यहाँ? जी हाँ, हमें आपके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। व्हाट नहीं फिंगरप्रिंट, बोले तो उंगलियों के निशान। जी हाँ, लेकिन क्यों? ताकि हम ये साबित कर सके कि आज शाम 8 साढ़े 8 बजे आप मिसेस गोयल के फार्म हाउस पर थे। आई एम श्योर वहां मौजूद ग्लास पर सिर्फ आपकी उंगलियों के निशान होंगे। कर्नल, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अगर मैं बिपाशा मिसेस गोयल से मिलने वहां गया था तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर साहब। शायद आपको मालूम नहीं है, मिसेस गोयल का खून हो गया है। खून समझते हैं ना, मर्डर। और जाहिर है यह खून किसी ऐसे शख्स ने किया होगा जिसकी मिसेस गोयल के साथ कोई रंजिश हो। मैंने बिपाशा को? कर्नल, भला मैं बिपाशा को क्यों मारूंगा? मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, और ये जो सब कुछ हुआ वो सिर्फ एक नाटक था। नाटक? नाटक? जी हाँ। दरअसल बिपाशा ने अपने पति से रुपए हासिल करने के लिए एक नाटक रचा था, जिसमें मैं, आकृति और वो, हम तीनों बराबर के हिस्सेदार थे। ऐसे ही, यानी 1.5 करोड़ के 3 पार्टनर्स, जिसमें से 2 पार्टनर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। 2 पार्टनर? मैडम, आकृति का तो पहले फुलटू हो गया, काम तमाम। यानी अब उस 1.5 करोड़ के सिर्फ आप अकेले मालिक हो गए ना? जी नहीं करना। उन दोनों के हिस्से का रुपया मैं उनको पहले दे चुका हूं। दरअसल बिपाशा के फार्म पर मैं उसको उसके हिस्से के रुपए देने ही गया था। ये रहा तुम्हारा हिस्सा, पूरे 50 लाख। सिर्फ 50 लाख? रजनीश, तुम भूल रहे हो कि ये मेरे पति का पैसा है। भूल तो तुम रही हो बिपाशा। तुम भूल रही हो कि इन रुपयों की खातिर मैंने अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़ दी, और हो सकता है कि मुझे ये शहर भी छोड़ना पड़े। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। मुझे क्या प्रॉब्लम है पता है तुम्हें? अगर देवेंद्र को यह पता चल गया कि मैंने उसे डबल क्रॉस किया है तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डोंट वरी, उसे यह बात कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि मैं कल ही सुबह ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मेरा डोज देकर जरूर जाना। ओह, यू मीन तुम्हारे इंजेक्शंस? वो तो मैं अपने साथ ही लाया हूं स्वीकार। रियली? और मैं जब वहां से वापस आया तो वो जिंदा थी। अगर आप सच बोल रहे हैं तो रुपया वहां होना चाहिए था, लेकिन वहां 50 लाख तो क्या 5 रुपए भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कर्नल कि कातिल वहां से जाने से पहले सारा रुपया अपने साथ ले गया। यह भी हो सकता है डॉक्टर रजनीश के वहां रुपया हो ही नहीं। 1.5 करोड़ की हिस्सेदारी खत्म करने के लिए पहले आपने आकृति का खून किया, उसके बाद आपने बिपाशा को मार डाला।
लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? 1.5 करोड़ रुपया हड़पने के लिए मैं उन दोनों का खून क्यों करूंगा, जबकि वो रुपया गोयल ने मुझे दिया था, मुझे। आकृति उस पर क्या दावा कर सकती है? और बिपाशा, बिपाशा तो ये बात अपने पति को बता भी नहीं सकती। कर्नल भाई, हजरत की बात में दम तो है, बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हेलो जी, नहीं देखिए, ये देवेंद्र गोयल का नंबर नहीं है। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं। आपको ये नंबर दिया किसने? बिपाशा ने? देखिए, हो सकता है कि गलती से उसने आपको मेरा नंबर दे दिया हो। एंड प्लीज प्लीज डोंट कॉल मी। ओके। कमाल है मिस्टर गोयल, मैं डॉक्टर रजनीश को फोन लगा रहा हूं और घंटी आपके मोबाइल पर बज रही। क्यों? ये मोबाइल में भी बार बार रॉन्ग नंबर लगता है क्या? पता नहीं। मैं बताता हूं, क्योंकि ये मोबाइल आपका नहीं है, डॉक्टर रजनीश का है। आपका मोबाइल यहां है मेरे पास। इत्तेफाक से दोनों हैंडसेट्स सेम है। अब सवाल यह उठता है कि डॉक्टर रजनीश का हैंडसेट आपके पास कैसे आया और आपका हैंडसेट उनके पास कैसे गया? हाँ हाँ, याद आया। उस दिन जब चेक लेने आया था ना, तब शायद ये फोन उससे बदल गया होगा। नहीं मिस्टर गोयल, ये फोन आपके पास आज रात 8:30 बजे तक था, क्योंकि आज रात 8:30 बजे एडवोकेट मित्रा ने आपसे इस फोन पे बात की थी। मिस्टर मित्रा? जी हाँ, कल 8:30 बजे इसी फोन पर मेरी मिस्टर गोयल से बात हुई थी। सुनो गोयल साहब, अब आप ये बताइए कि आपका ये टेलीफोन डॉक्टर रजनीश के पास कैसे पहुंचा? मैं बताता हूं, क्योंकि डॉक्टर फार्म हाउस पर गए थे और उनको आपका ये फोन वहां मिला। इसे अपना फोन समझ के वो अपने साथ ले गए और आप उनका। इसका मतलब साफ है कि आप फार्म हाउस पर गए थे और आपने, मिस्टर गोयल, आप ही ने मिसेस गोयल का खून किया है और उसके बाद आकृति का भी। मुझे उस पर शक तो पहले से ही था, लेकिन जब उसने फार्म हाउस पर जाने की जिद की तो मेरा शक और भी पक्का हो गया और उस पर नजर रखने के लिए मैं उसके पीछे पीछे फार्म हाउस तक पहुंच गया। बाय। बाय, टेक केयर। मित्रा, हाँ, मैं घर से ही बोल रहा हूं। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। देवेंद्र, तुम? हाँ, मैं। देवेंद्र, मुझसे भूल हो गई। बिपाशा, बिपाशा, मेरा मोबाइल इधर है। अच्छा बेवकूफ बनाया तुम दोनों ने मिलकर मुझे। मेरे रुपए हजम करना इतना आसान नहीं है। ये लो इंजेक्शन, इसकी एक डोज तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगी। लो, नहीं देवेंद्र, प्लीज। करो।
Stop. शाबाश। फिर मैं आकृति के घर पहुंचा। वो मुझे देखकर ही घबरा गई। मैंने उससे पूछा। गोयल तुम? हाँ मैं। रुपए कहाँ हैं? रुपए? कौन से रुपए? मेरे रुपए जो तुमने बिपाशा और डॉक्टर के साथ मिलकर हासिल किए थे। शराफत से दे दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। आकृति, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मेरी पत्नी को इस रास्ते पे लगाने वाली तुम ही हो। तीन में से 2 धोखेबाज को तो मैंने खत्म कर दिया, पर अफसोस वो तीसरा धोखेबाज, वो डॉक्टर बच गया। वो भी बिपाशा के कत्ल में फंस गया होता, और ये कमबख्त मोबाइल। सुबैल, दौलत की हवस ने आपको कंजूस बना दिया और आपकी पत्नी को धोखेबाज। लेकिन दौलत के दीवाने ये भूल जाते हैं कि दौलत जिंदगी के लिए होती है, जिंदगी दौलत के लिए नहीं। मैं आपको आकृति और आपकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में कानून के हवाले करता हूं।